आपके सामने तो कुरान इसी तरीके से पढ़ा जा रहा है कि जैसे कोई आपके सामने फ्रेंच जुबान के अंदर आके आपको गालियां निकालना शुरू कर दे। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। देखें ये क्या कह रहा है कि तुम्हारे सामने तो कुरान इस तरह पढ़ा जा रहा है जैसे कि तुम्हारे सामने कोई फ्रेंच में गालियां देकर चला जाए, माज अल्लाह। और यहां पर यह जवाब क्या देता है, कहता है कि जी इसमें अर्ज यह है कि कुरान पाक को नाउज बिल्ला कोई फ्रेंच जुबान की गालियों के साथ तशबीह नहीं दी थी। अच्छा ये देखें, सदके जाऊं तशबीह पर भी यहां पर तशबीह हा के साथ लिखा हुआ है, हालांकि तशबीह जो होता है लफ्ज ये हा के साथ हा हाथी वाली जो है उसके साथ लिखा जाता है। इसकी तशबीह कुछ ज्यादा ही गाढ़ी है, इसको तो उर्दू भी लिखने नहीं आती, अरबी का तो बेड़ा ही गर्क है। तो ये जी कहते हैं जी तशबीह नहीं दी थी, बल्कि ये बताया था कि अगर आपका दोस्त फ्रेंच जुबान में आपको खत लिखे तो आप उसको भी उर्दू में तर्जमा करा के देखेंगे। तो खुदा के लिए अल्लाह की आई हुई किताब को भी तर्जमे से पढ़कर देखें तो आपको अल्लाह का पैगाम वाज़ेह तौर पर समझ आएगा। मिर्जा अगर यही तूने कहना था तो यही कहता ना कि भाई तुम लोगों के सामने कुरान इस तरह पढ़ा जा रहा है जैसे कि तुम्हें फ्रेंच जुबान में या ऐसी जुबान में कि जो तुम जुबान नहीं जानते उस जुबान में तुम्हारा दोस्त तुम्हें खत लिखे और वो खत तुम्हारे सामने आकर पढ़ा जाए, तो जिस तरह वो खत तुम्हें समझ में नहीं आएगा, वो जुबान तुम्हें समझ में नहीं आएगी, इसी तरह तुम्हें कुरान की भी जुबान समझ में नहीं आ रही तो तुम अपने दोस्त के खत को लाजिमन तुम उसको ट्रांसलेट करवाओगे, फिर समझोगे तुम्हारा दोस्त तुम्हें क्या कहना चाह रहा है, तुम्हें क्या पैगाम देना चाह रहा है, तो तुम कुरान को भी इसी तरह समझो। तो इस अंदाज से कहते ना तुमने माज अल्लाह बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कुरान की तिलावत को फ्रेंच गालियों से तशबीह दी है और ये तुम्हारी वीडियो मौजूद है। और ये कौन सी बात हुई, जब तुम्हारी दुम पे पांव आता है तुम फौरन कह देते हो नहीं नहीं जी मेरा ये मतलब नहीं था। ये तो वही बात हुई ना, बंदा किसी को कहे ओए खोते, तो जब वो अगला जो है ना वो आकर दो तीन घूसे लगाए कहेगा नहीं नहीं हजरत मैंने खोता तो आपको इसलिए कहा था कि खोता भी बहुत शरीफ होता है और आप भी बहुत ही शरीफ हैं इसलिए मैंने आपको खोता कहा था। तो क्या ये तावील मानी जाएगी? इसी तरह उसको कहे ओए उल्लू, वो आके इसको दो तीन धफड़ मार जाए तो ये फिर आगे से कहे नहीं जी हजरत असल में बात ये है चूंकि उल्लू सारी रात जागता है और आप भी सारी रात जागकर अल्लाह की इबादत करते हैं इसलिए मैंने आपको उल्लू कहा, और कुत्ता तो मैंने आपको इसलिए कहा था कि कुत्ता भी बड़ा फर्माबरदार होता है और आप तो आहा बहुत ही ज्यादा फर्माबरदार हैं। मुझे बताओ क्या ये तावीलें मानी जाएंगी? क्या ये एक्सक्यूज माना जाएगा? क्या उसकी ये तावील काबिल कदर होगी, काबिल इल्तिफात होगी? नहीं होगी। ऐसे शख्स को सजा दी जाएगी कि जो उसके जाहिरी अल्फाज थे वो सख्त थे, वो गंदे थे, वो गलीज थे। तो मिर्जा ये जो अपनी अब नीयत का इजहार कर रहा है ये नीयत इसकी अब वैलिड नहीं है, इसके जाहिरी अल्फाज पर ही हुक्म लगाया जाएगा। और यहां पर देखें ये नाउज़ बिल्लाह लिख रहा है, इसकी जब भी दुम पर पांव आया है तो इसने फौरन नाउज़ बिल्लाह कहा है क्योंकि इसको पता था कि जो मैंने पहली बकवास की थी वाकई वो नाउज़ बिल्लाह कहने के काबिल ही थी। वहां पर नाउज़ बिल्लाह अलियाज़ु बिल्लाह ही कहना चाहिए था। जब इसने हुज़ूर सरवर कौनैन के लिए लफ्ज़ छोकरा इस्तेमाल किया था ना, बाद में जितनी जगह भी इसने इस्तेमाल किया ना नाउज़ बिल्लाह अलियाज़ु बिल्लाह इसी तरह करके जो है ना इस्तेमाल किया और इसको पता था कि कितनी गलीज़ इबारत है ये। तो अब ये नाउज़ बिल्लाह कहना तुम्हारा वैलिड नहीं है। तो मैं ये अदालत से कहना चाहूंगा कि वो इसकी इस जवाब को जरा बराबर भी वैलिड करार ना दे और इस पर अल्लाह तबारक तआला के इसमें जलालत की तौहीन और कुरान पाक की तौहीन का पर्चा इस पर काटे, FIR काटे और इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। अल्लाह तबारक तआला हमें इसकी दजल फरेबियों से बचने की तौफीक अता फरमाए।